कराची समेत सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हेपको जामशोर और ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। के इलेक्ट्रिक के 71 ग्रिड स्टेशन में से 63 पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। डिफेंस, PECHS, लियाकताबाद, निश्तर रोड और अतराफ के इलाकों में भी बिजली बंद। शहर में पानी की फराहमी मुतासर। हेस्को, मैपको, हेस्पो और कैस्को के तमाम इलाके बिजली से महरूम। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अंडर फ्रीक्वेंसी रिले ऑपरेट होने की वजह से के इलेक्ट्रिक के तमाम बिजली घर बंद हुए। बिजली बंदिश की वजूहात की तहकीकात के साथ साथ टीमें बहाली के लिए मुतहर्रिक हैं। बिजली ब्रेकडाउन के बाद वजारत तवानाई मुतहर्रिक। बिजली बहरान का एलामिया जारी। कहा मुल्क के जनूबी ट्रांसमिशन सिस्टम में हादसाती खराबी पैदा हुई। पावर प्लांट स्ट्रिप होने से मुल्क के जनूबी हिस्से में बिजली की तरसील मुतासर हुई। वजारत तवानाई खराबी की वजह तलाश कर रही है। बिजली के निज़ाम को जल्द अज जल्द मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। मुतनाज़ ट्वीट महंगा पड़ गया। PTI के सेनेटर आसिम सवाती गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम विंग ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने आसिम सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA हुकाम ने अदालत से आसिम सवाती के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड को मंजूर करते हुए आसिम सवाती का पिम्स अस्पताल में फौरी मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर मुल्जिम का मेडिकल करा कर पेश करने का हुक्म। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। सरहद के दोनों तरफ भूख और गुर्बत का सामना है। भारत से तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम से मुतालिक आस्ताना में सरबराही इजलास से खिताब। कहा सरहद के दोनों तरफ तनाज़े को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान और बेलारूस के सदूर से मुलाकातें। आज उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें करेंगे। डॉलर के बैरून मुल्क होने से डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 68 पैसे इजाफे से 218 रुपये 57 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया 50 पैसे महंगा 222 रुपये में लेन देन। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान 100 इंडेक्स 42,000 की नफसियाती हद हो गया। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का PDM और PTI आज KP में सियासी मैदान सजाएंगी। PDM के ज़ेरे तमाम पड़ांग 4 सद्दा में इंतखाबी जलसा मुनाकिद होगा। मौलाना फजल रहमान, आफ्ताब शेरपाव और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा रेलवे ग्राउंड तख्त भाई मैदान में होगा। PTI चेयरमैन इमरान खान, वज़ीर आला KP महमूद खान, परवेज़ खटक और दीगर रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। इंतखाबी मुहिम कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। डेंगू के डंक तेज हो गए। रावलपिंडी में कातिल मच्छर के वार से मजीद 2 मरीज जान की बासी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 4 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 109 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में केसेस में मुसलसल इजाफा। मजीद 80 अफराद वायरस से मुतासर। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से अब तक 7 अफराद जान बहक हो चुके। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11,953 कोरोना टेस्ट किए गए। 57 केस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 0.48% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना के 28 मरीजों की हालत नाजुक है। पार
पार्कों की अबतर सूरत हाल, मुल्तान के शहरी तफरी से महरूम होने लगे। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और फंड्स की कमी के बायस शहर के ज्यादातर पार्क तबाहाल। शहर में तकरीबन 70 पार्क्स मौजूद, ज्यादातर पार्कों के जॉगिंग ट्रैक्स खस्ता हाल हो चुके, लाइट्स की खराबी मामूल बन चुकी, बेंचेस भी टूट फूट का शिकार। शहरियों का पार्कों में अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी इकदामात का मुतालबा। इमरान खान के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत भी आज होगी। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं करने तो मरहला वार कराए जाएं। मौजूदा हालात में सिक्योरिटी एहलकार मतलूबा तादाद में दस्तयाब नहीं। सिंध हुकूमत की एक बार फिर कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन को 3 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करने का खत लिख दिया। उधर इलेक्शन कमीशन का NA 45 कुरम में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने JUI की इलेक्शन कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वफाक का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मदद का फैसला। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सवात में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का जायजा लिया गया। कल अदम TTP से मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर गौर आया। KP में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर इज़हार तशवीश। कमेटी ने इत्तफाक किया KP हुकूमत सियासत की बजाय अमन आमा यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मज़म्मती करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। जनरल असम्बली में मज़म्मती करारदाद के हक में 143 और मुखालफत में 5 ममालिक ने वोट दिया। पाकिस्तान और चीन समेत 45 ममालिक ने मज़म्मती करारदाद के लिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, मसला कश्मीर और यूक्रेन की जंग में बहुत मुमासलत है। रूस की तरह आखिर भारत की मज़म्मत क्यों नहीं की जा रही। तेल की पैदावार में कमी का फैसला 22 ममालिक ने मुतफ़िका तौर पर किया। तेल की पैदावार में कमी करके सऊदी अरब रूस का साथ नहीं दे रहा। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल-जबीर की वसाहत आलमी खबरसा इदारे से बात करते हुए कहा, ऑयल मार्केट के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेल की पैदावार में कमी के फैसले पर मार्केट ने मुस्बत जवाब दिया है। कराची समेत सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हेप्को जामशोर और ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई कि इलेक्ट्रिक 71 ग्रिड स्टेशन में से 63 पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। अंडर फ्रीक्वेंसी रिले ऑपरेट होने की वजह से कि इलेक्ट्रिक के तमाम बिजली घर बंद हो गए। हैदराबाद में नेशनल ग्रिड की पावर फ्रीक्वेंसी कम होने से हेस्को रीजन में बिजली की फराहमी बंद। हेस्को रीजन के 13 अजला बिजली से महरूम होकर रह गए हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली बंदिश की वजूहात की तहकीकात के साथ साथ टीमें बहाली के लिए मुतहरिक हैं। कराची समेत सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। हेप्को जामशोरो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई कि इलेक्ट्रिक के 71 ग्रिड स्टेशन में से 63 पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। अंडर फ्रीक्वेंसी रिले ऑपरेट होने की वजह से कि इलेक्ट्रिक के तमाम बिजली घर बंद हो गए। इसके अलावा हैदराबाद में नेशनल ग्रिड स्टेशन की पावर फ्रीक्वेंसी कम होने से हेस्को रीजन में बिजली की फराहमी बंद है। हेस्को रीजन के 13 अजला बिजली से महरूम होकर रह गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली बंदिश की वजूहात की तहकीकात के साथ टीमें बहाली के लिए मुतहर्रिक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में बिजली इस वक्त नहीं है। इसी हवाले से जानेंगे दोनों शहरों में सूरत हाल क्या है। कराची से नईम खानजादा और हैदराबाद से दानिश नफीस ने हमें ज्वाइन किया है। शहर कायद की सूरत हाल जान लेते हैं। नईम खानजादा बताइएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इंतजामिया क्या बता रही है, बहाली में मजीद कितना वक्त दरकार होगा? खुल के सामने आई है कि वो हमेशा जैसे डिपेंडेंट रहे हैं कि नेशनल ग्रिड के ऊपर। नेशनल ग्रिड जामशोरों से जो
जुनूबी मुल्क के जो जुनूबी से वज़ारत तवानाई की जानिब से जो बयान आया है कि वो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हुई है। तो इसी तरह से जो है वो नेशनल ग्रिड से जैसे ही बिजली की फराहमी जो है वो कराची के लिए मुअत्तल हुई, तो कराची का जो तकरीबन जो है वो 5% जो है वो एरिया ऐसा था कि जो बिजली की बहाली जो है वहाँ पर थी। तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे का वक्त हो चुका है कराची के अंदर। इस वक्त जो है वो 71 जो ग्रिड स्टेशन हैं उसमें से 63 जो ग्रिड स्टेशन हैं, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो ज़राए से जो पता चला है कि सिर्फ एक या दो जो पावर प्लांट जो है उसके इलेक्ट्रिक के वहाँ पर जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो बहाल करना शुरू की गई है। लेकिन इस वक्त जो है वो शहर का बड़ा हिस्सा जो है वो बिजली की फराहमी से जो है वो मुअत्तल है। उसके साथ साथ ये भी बता दें आपको कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन जो हब है कराची को पानी की सप्लाई फराहम करने के लिए, घारो पंपिंग स्टेशन, बिपरी, एनी के तमाम ही पंपिंग स्टेशन से जो है वो कराची को पानी की फराहमी भी जो है वो मुअत्तल हो गई है। अब तक तकरीबन 6 से 7 करोड़ गैलन पानी जो है वो अब तक फराहम नहीं किया जा सका है। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो ये जो तर्जुमान जो अवैस मुंशी हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि 4 से 5 घंटे जो है वो हमको बिजली की बहाली के अंदर जो है वो शहर में लग सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये फिगर्स नहीं बताए कि शहर में इस वक्त कितने ग्रिड स्टेशन जो है वो बंद हैं, कितने जो है वो फीडर्स जो है वो इस वक्त बंद हैं, मुतासिर क्यों हैं, और कौन कौन से जो है इनके पावर प्लांट्स जो हैं वो वहाँ से जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो शुरू की गई है। तो एक बार फिर जो हमने देखा गया कि इलेक्ट्रिक जो है वो ज़ीरो के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। नेशनल ग्रिड से जो है वो 1050 मेगावाट जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो कराची को जो है वो दी जाती है, जबकि जो है IPPs की जानिब से 350 मेगावाट जो है वो बिजली, ये तकरीबन 1400 मेगावाट बनती है। और के इलेक्ट्रिक सिर्फ 500 से 700 मेगावाट जो है वो बिजली ही बना पाता है अपने पावर प्लांट से। तो वहाँ पर अभी जो है वो कौन कौन से पावर प्लांट जो बहाल किए गए उसके बारे में जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से नहीं बताया जा रहा। इस वक्त ये भी बता दें कि शहर के अंदर जो चंद इलाके जो हैं वो जिसमें से मलीर है, कुछ शाह फैसल कॉलोनी के इलाके हैं, जबकि जो जहाँ पर बिजली की फराहमी जो है वो बहाल है। जबकि लांडी कोरंगी के साथ साथ डिफेंस, महमूदाबाद, लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़माबाद, बल्दिया टाउन और उसके साथ साथ जो सईदाबाद के जो इलाके हैं वहाँ पर तमाम एरियाज़ के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है। जबकि अब जो ये बताया यही जा रहा है कि 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो देखना यही होगा कि ये किस तरह बहाल होती है। लेकिन माजी की जो रिवायत रही है 4 से 5 घंटे लगेंगे। नईम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, बात करेंगे दानिश नफीस से जो मौजूद हैं हैदराबाद में। दानिश, बताइएगा कराची की सूरत हाल से नईम ने हमें आगाह कर दिया। हैदराबाद की मौजूदा सूरत हाल क्या है? बंदिश की वजूहात का पता चल सका? बहाली का काम कहां तक पहुंचा? देखिए, नेशनल ग्रिड की जो है फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से 9:32 पर यह फॉल्ट आया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ हैदराबाद हेस्को रीजन के 13 अजला बल्कि पैपको, सैपको और मैपको में जो है बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। 2.5 घंटे हो चुके हैं, ताहम अब तक बिजली की फराहमी बहाल नहीं की जा सकी है। हैदराबाद की जो 13 रीजन है उसमें ना सिर्फ हैदराबाद है बल्कि मटियारी, जामशोरो, टंडोमरखान, टंडोलियार समेत पूरा अंदरून सिंध है जो इस वक्त जो है बिजली से महरूम है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है वो शहरी इलाके बल्कि कमर्शियल और जो है साइड सनती एरियाज जो है उनमें भी बिजली की फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल पड़ी है। हेस्को के जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि जो लो फ्रिक्वेंसी लो हुई थी उसके हवाले से रीजनल सेंटर है जिसके तर्जुमान ने उन्हें बताया था कि ये बिजली की फराहमी उस वजह से मुअत्तल है। ताहम NTDC हक्काम ने जो है ये बताना है कि बिजली की फराहमी कब बहाल होगी। ताहम उनका हेस्को के तर्जुमान का कहना है कि NTDC हक्काम से उनके राब्ते की कोशिशें जारी हैं जो राब्ते में नहीं आ सके हैं, जिसकी वजह से ये नहीं बताया जा सकता है कि जो फॉल्ट आया हुआ है इसको मजीद कितने घंटे लग जाएंगे इसको दुरुस्त होने पर और बिजली की फराहमी बहाल होने पर। आपको ये बताना चलूँ कि बिजली की फराहमी बहाल मुअत्तल होने की वजह से शहरी इलाकों में ना सिर्फ तालीमी इदारे हैं बल्कि रिहायशी जो शहरी घरों पर हैं उनको भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुख्तलिफ इलाके जो है जो पानी की फराहमी का टाइम था वो भी अब जो है शुरू नहीं की जा सकी है, जिसकी वजह से उन्हें जो है मुश्किलात उनकी बढ़ती आ रही है। जी, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कराची से नईम खानजादा, हैदराबाद से दानिश नफीस, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने इत्तिलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में बिजली के ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुल्क के जनूबी ट्रांसमिशन सिस्टम में हादसाती खराबी के बायस मुतादिद जनूबी पावर प्लांट्स मरहलावार ट्रिप हो रहे हैं, जिससे मुल्क के जनूबी हिस्से में बिजली की तरसील में रुकावट आ रही है। वजारत तवानाई पूरी तनदही से खराबी की वजह जानने की कोशिश कर रही है और जल्द अज जल्द बिजली के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। कराची में बिजली के ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मुल्क के जनूबी ट्रांसमिशन सिस्टम में हादसाती खराबी के बायस
बायस मुतादिद जनूबी पावर प्लांट्स मरहलावार ट्रिप हो रहे हैं, जिससे मुल्क के जनूबी हिस्से में बिजली की तरसील में रुकावट आ रही है। मुल्तान से खबर आपको दें, एनटीडीसी के 500 केवी ग्रिड स्टेशन से मैपको समेत मुल्क के बड़े हिस्से में ग्रिड्स को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मैपको के 132 केवी 127 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी बंद हो गई है। मैपको जराये के मुताबिक मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खराबी की वजह से बिजली की फराहमी बंद हुई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुमताज़ खान न्यासी से। जी मुमताज़, बताइएगा यहाँ वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो मैपको के तर्जमान हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो मैपको बिजली का जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है उस पर जो मेन ग्रिड स्टेशन है उसमें फनी खराबी की वजह से मैपको रीजन में तमाम ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है।